क्या लग रहा है, फीडबैक क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद देश का पहला दो नेता जिन्होंने संविधान बचाने की शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का परिवार हो या लालू यादव का परिवार हो, जब जब देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में हुआ है, तो ये दोनों के परिवारों ने जो है कुर्बानी दिया है सड़क से सदन तक। तो मुझे लगता है कि यात्रा जो है इसकी जो शुरुआत हुई है, पूरी देश में जागरूकता फैलेगी, और इलेक्शन कमीशन के जो बड़े लोग हैं जब उस कुर्सी पे बैठेंगे तो लोकतंत्र के अगर कुचलने का विचार रखेंगे तो पहले उनको सोचना पड़ेगा कि इस देश में कोई लोग हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी को सदन के अंदर, सदन के बाहर तो कर रहे, सदन के अंदर भी इनको प्रस्ताव लाना चाहिए था कि ये इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए। जिनके ऊपर कोई आरोप लग जाता हो, ऐसे भी मोरल होना चाहिए आदमी का, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता हो तो मुझे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पे अगर कांग्रेस इस तरह की कदम उठाती है तो मेरा अपना ये व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल को उसके समर्थन में खड़ा रहना चाहिए, और रहेगा। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। एक बात ये कि बात किया जाए गया बोध गया का, तो क्या आप क्या यहाँ पे भी लोगों की वोट कटे हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कटे हैं? कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 25,000 नहीं कट गया। मेरे खुद विधानसभा में लगभग 22 से 25,000 कटा है, और अभी तो असली खेल बचा हुआ है। जब आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मांगिएगा तो आधे और लोगों का कट जाएगा। और मैंने जो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन का, मुझे लगता है कि देश आज़ादी के बाद पहली बार इलेक्शन कमीशन भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हो। जो मैं उनका टंक्स जो समझ रहा था, आप वैसे परिवार को धमकी दे रहे हो जिसने देश के लिए कुर्बानी दिया है, जिसकी मां ने कुर्बानी दिया हो, जिनके पिता ने कुर्बानी दिया हो। एक ऐसा कोई भाजपा का लीडर बताइए जिनके परिवारों ने देश के लिए कुर्बानी दिया। उस परिवार को आप धमकी दे रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं। ये वर्ड इलेक्शन कमीशन का हो ही नहीं सकता। आखिर अगर इलेक्शन कमीशन, अगर एक साधारण सा उदाहरण कि मैं किसी प्रखंड मुख्यालय के किसी अधिकारी पे आरोप लगाता हूं, उसका काम है आरोप को खंडन करना, कि हमको प्रूफ चाहिए, अगर मैं दोषी हूं तो प्रूफ दीजिए। राहुल गांधी ने इतना बड़ा बड़ा प्रूफ दिया, आप कह रहे हो कि हम डरने वाले नहीं। आपसे कौन डर रहा है? जनता। आपसे वोट देने वाला जनता इस देश का डरेगा क्या? जिसका वोट कटा है उसका जवाब बूथ पे भी मिलेगा। समय आने दीजिए। कहा जा रहा है कि महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, वैसे में क्या आरजेडी समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता, एक एक एमएलए, सारे लोग समर्थन में खड़े रहे निश्चित तौर पे। और एक सवाल और कि मांझी जी हो या कल चिराग पासवान है या सम्राट चौधरी भी दिया जाए थे गया, सबने कहा कि आप लोग रक्कस कर रहे हैं, आप लोग एक माहौल बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको सिर्फ बता दीजिए, एक कोई उदाहरण दीजिए जब किसी भी ऐतिहासिक फैसला में चिराग पासवान दलितों का हितैषी बना हो। जब आरक्षण की बात हो रही थी, चिराग जी ने समर्थन दिया था क्या? जीतन राम मांझी ने समर्थन दिया था क्या? जिस दिन सदन के अंदर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात चल रही थी, उस दिन मांझी जी ने क्या कहा था कि मुझे नीतीश जी ने अपमानित किया, नहीं बोला था? सारे लोग गवाह हैं। मैं बिहार के तमाम दलित पिछड़ों को आगाह करना चाहता हूं कि जब जब पिछड़े और दलितों पे मुसीबत आएगा, सत्ता का सुख भोगने वाले लोग आपके समर्थन में नहीं रह सकते। जब दलित और महादलित बनाई जा रही थी, मैंने चिराग को कितना आग्रह किया था कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो बेचारे पासवान जाति के लोगों को भारी नुकसान होगा।
44,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवानों को फार्म भरने से रोक दिया मुख्यमंत्री ने। इसका जवाब कौन देगा? देना पड़ेगा ना। तो मैं आपके माध्यम से आगाह करता हूं लोगों को कि जब जब कोई दलितों के ऊपर जब बात आती है, ये दोनों नेता सत्ता के सुख भागने वाले लोग हैं। इन लोग कभी पिछड़े दलित अकलियत के साथ खड़ा हो ही नहीं सकते।